अरंडी के तेल की मालिश करने से फटी हुई एड़ियाँ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, सुंदर हो जाती है। गंजेपन ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, जिनके बाल बहुत कम हों या नहीं उगते हैं, या ऐसे भाई-बहन, स्त्री-पुरुष जिनके पलकों पर भौं पे बहुत कम बाल हों या भौं के या पलकों के बाल झड़ गए हों, अरंड तेल की नियमित मालिश करने से बाल उगने शुरू हो जाते हैं। सर के दर्द में अरंड तेल की मालिश करने से सर दर्द दूर होता है। अरंड की जड़ को पानी में पीसकर सर पे लगाने से सर दर्द दूर होता है। खाँसी बहुत अत्यधिक खाँसी है या खाँसी का प्रकोप है और आपके पास अरंड का तेल है, तो आप अरंड के तेल में गुड़ मिलाकर उसका धीरे-धीरे चाटते हैं, तो खाँसी का प्रकोप शांत होता है। पेट की समस्या है, पेट में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, अल्सर होता है, हर्निया होता है, कब्जियत होती है, तो इसमें अरंड का तेल बहुत अच्छा काम करता है। नियमित रूप से अरंड का तेल पीना चाहिए अगर आप पे कष्ट हैं तो। मात्रा उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे अगर नवजात बच्चा भी है, उसे भी अगर कब्ज़ जैसी समस्या है, तो आप उसे माँ के दूध में या शहद में 1 या 2 बूँद चटाते रहें, तो उससे बच्चों के पेट में कब्जियत की समस्या दूर होती है। बड़े लोग हैं, वो 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच वो अपनी क्षमता के अनुसार जैसे बहुत ज़्यादा कब्जियत हो रखा है, तो आप उसे 2-4 चम्मच अगर आप लेते हैं और अगले दिन पेट साफ नहीं हुआ, तो एक खुराक और बढ़ा सकते हैं। लेकिन लेने का तरीका यही है, गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में। पेट दर्द पुराना पेट दर्द की समस्या हो, पुराना पेट दर्द चलता रहता हो, तो लगभग 1 डेढ़ कप गर्म पानी में 1 नींबू का रस और अरंड का तेल, इसको मिला के सुबह-शाम कुछ दिन तक अगर पीते हैं, तो पुराना पेट का दर्द जो है, जो एक तो है अभी पेट दर्द हुआ है उसके लिए आपने, लेकिन कइयों को पीछे से पेट दर्द आता रहता है, हमेशा पेट दर्द की शिकायत बनी रहती है। तो अरंड के तेल को नींबू के रस और गुनगुने पानी में मिला के पीने से पेट दर्द दूर हो जाता है। संगरनी जैसी समस्या होती है, संगरनी मल के साथ आपको आँव आता हो, खून आता हो, तो 10 से 15-20 एमएल तक अरंड का तेल देने से, सेवन करने से आँव आना, खून आना खत्म हो जाता है। अपेंडिक्स जैसी समस्याएँ हैं, तो इसमें अरंड का तेल 5 से 10 एमएल, 15 एमएल, 20 एमएल तक अगर नियमित रूप से सुबह-शाम पिया जाए, तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती अरंड अरंड के तेल से। पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, तो इसमें भी अरंड के बहुत ही अच्छा उपयोग है। उसके लिए आपको अरंड के पत्ते लेके आने हैं, उसका काढ़ा बनाना है, कूट-पीस के 1 कप, डेढ़ कप पानी में उबालें, 2 कप पानी में उबालें, जब 1 कप रह जाए, आधा कप रह जाए, तो उसमें छान के एलोवेरा का रस मिलाकर 2-4 चम्मच, 5 चम्मच जितनी इच्छा करें मात्रा मात्रा हमेशा ये कहा जाता है कि सामने वाले की प्रकृति को देख के, आप अगर गलती से ज़्यादा मिला लिए और आपको कोई दिक्कत आ रहा है, तो अगले दिन कम कर दें मात्रा या शुरुआत ही कम से करें। तो इस तरीके से पाइल्स की समस्या दूर हो जाती है। अरंड का तेल और घृत कुमारी दोनों को मिला के एलोवेरा और अरंड का तेल दोनों अगर मिलाते हैं और मस्सों पे लगाते हैं तो मस्सों का जलन शांत हो जाता है। मस्से बवासीर के मस्से हैं और वहाँ के आस-पास की त्वचा फटी हुई है, तो उसपे नियमित रूप से अरंड का तेल अगर आप लगाते हैं, जैसा कि आपने शुरू पर जाना कि त्वचा फटी हुई एड़ियाँ जब ठीक करती है, तो इसी तरीके से त्वचा कहीं की भी फटी हो, अरंड का तेल अगर नियमित रूप से लगाते हैं, तो उससे तो फटी हुई त्वचा ठीक हो जाती है। पैरों में गाँठें, गठान, गाँठें बोलते हैं, हार्ड हो जाता है, गोखरू बोलते हैं उसे। तो अगर ऐसी समस्या है, तो अरंड का तेल नियमित रूप से मालिश करते हैं। मुहासे, कील मुहासे, बिवाई, धब्बे, गाँठें, किसी भी तरह की गाँठें होती है, उस पे अरंड का तेल लगाते रहते हैं, तो वो समस्या दूर हो जाती है। पेट की च पेट की चर्बी, बहुत लोगों को शिकायत होती है कि पेट की चर्बी, तो अरंड के तेल का इस्तेमाल पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आपको अरंड का तेल नहीं, अरंड की जड़ लानी पड़ेगी, जो हरे पेड़ की जड़ है, मतलब ताज़ा-ताज़ा पेड़ जो लगा हुआ है, उसकी जड़ लेकर आएँ और उसको कूट कर पानी में उबालें, मतलब 20-25 ग्राम, 50 ग्राम तक जड़ को लाके, कूट के 200 मिलीलीटर पानी में चौथाई हिस्सा रहने तक, यानी 2 कप पानी डाल के उबालें और चौथाई कप रह जाए तो छान के प्रतिदिन पीने से पेट की चर्बी नष्ट होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, बहुत ही अद्भुत और स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के प्रयास में हज़ारों बार परीक्षित हमारे द्वारा और परंपराओं में तो ना जाने कितनी बार, और कई बार तो मैंने इसी का जाना है कि एलोपैथी आज की पैथी जो आधुनिक चिकित्सा पैथी है, वहाँ के भी कई सारे डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं प्रसव कराने में। सामान्य प्रसव कराने में बहुत ही अद्भुत और अचूक दवा माना जाता है अरंड का तेल। और ये आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के आप अनुभवों में जो हमारा अनुभव इकट्ठा करने का जो बीड़ा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अरंड के तेल से नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। अरंड के तेल को एक अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि 5 महीने जब पूरे हो जाएँ, 5 महीने बाद नियमित रूप से 15-15 दिन पे अरंड का तेल, प 15-15 दिन में, यानी कि 5वें महीने से 15-15 दिन पे अरंड का तेल गरम दूध या गरम पानी के साथ मिला के पीने से पिलाते हैं, तो इससे मतलब जुलाब देना कहते हैं, पेट साफ करना कहते हैं। अगर ये करते रहते हैं, तो 110%
प्रसव जो है नॉर्मल होगा और उस वक़्त कोई कष्ट भी नहीं होता। बिस्तर पे पड़े-पड़े घाव हो जाए, जिसको बेड स्वेयर कहते हैं, ऐसे घाव को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करती है अरंड का तेल। उस पे अगर हम अरंड का तेल लगाते रहते हैं, तो बिस्तर पे पड़े रहने के कारण जो घाव हो जाता है, वो जल्दी भर जाता है। बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द है, गठिया जिसको कहते हैं, आम बात जिसको कहते हैं, इसमें अरंड के बीजों को पीस के लेप करते हैं, तो उसमें सूजन मिटती है, दर्द नष्ट होता है। अरंड का तेल लगभग 1 से 2 चम्मच, सौंठ का पाउडर लगभग चौथा आधा चम्मच, 1 डेढ़ कप पानी में उबालें खूब अच्छे से। उसके बाद उसे छान कर जहाँ भी दर्द हो रहा हो, चाहे वो कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हार्ट का दर्द है, कफ जमने के कारण छाती में दर्द हो रहा हो, सूजन हो रखी हो, तो इससे मालिश करनी चाहिए और थोड़ा बहुत पीना चाहिए। अरंड का किसी भी प्रकार का सूजन हो, कहीं भी सूजन हो, तो अरंड के पत्तों को लाके हल्का गरम करके उस पे अरंड का तेल लगाकर उसे बाँधते हैं, तो उस जगह का सूजन नष्ट होता है। मस्से हो रखे हों, तिल हो रखे हों, तो उस पे आप अरंड का तेल ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाते हैं, तो उससे मस्से, दाग, धब्बे नष्ट हो जाते हैं। तिल जो होते हैं, छोटे-छोटे तिल होते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। अगर चेहरे पे चमक चाहते हैं, सुंदरता पाना चाहते हैं, चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ मिटाना चाहते हैं, तो अरंड के तेल में चने का आटा मिलाकर उसका लेप बना के उसे आप चेहरे पे लगा के थोड़ी देर बाद सफाई कर लें, तो इससे चेहरा खिल कर आता है। अब पूरे शरीर पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ चेहरे के लिए है। आँखों की सिकाई हमेशा मुँह की भाप से गर्म किए गए सूती कपड़े से करनी चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म से नहीं करनी चाहिए आँखों की सिकाई। हर्निया के लिए बताया है कि हर्निया में बहुत अच्छा काम करता है। 1 कप गुनगुने दूध में 2 चम्मच अरंड का तेल लगातार 1 से 2 महीने तक पीने से हर्निया की समस्या नष्ट हो जाती है। अगर आपका अंडकोश बढ़ा हुआ है हर्निया की वजह से, तो उसमें आप इसको लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बार। एक चीज़ करना है, आँखों में आप कुछ भी डालते हैं और आपकी आँखों में जलन और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो हाथ जोड़कर विनती है, उसको मलें नहीं। उसे स्तनों को सुडौल और पुष्ट बनाने के लिए अरंड तेल से स्तनों की मालिश करनी चाहिए। अरंड तेल और गाय का मूत्र, इन दोनों को मिलाकर अगर हम सेवन करते हैं, तो बात रोग नष्ट होते हैं। बात रोग वही रोग है जो दर्द का रोग है। अरंड की लकड़ी जो आती है उसको जला के हम उसका राख बना के रखते हैं और इसका राख 1 चम्मच तक सुबह शाम सादे पानी से सेवन करते हैं, तो बात रोग नष्ट होता है। अरंड की जड़ को घी या अरंड के तेल में ही पीस कर गर्म करके लगाते हैं, तो जहाँ पे भी दर्द है, सूजन है, उनको और कोई घाव हो रखा हो, जख्म हो रखा हो, तो खत्म हो जाता है। कोई माँ बनती है और उसके स्तनों से दूध नहीं उतर रहा हो, तो अरंड के तेल से मालिश करना चाहिए। अरंड के पत्ते अगर उपलब्ध हों, तो उन्हें कूट पीस के पानी में उबाल के उस पानी की धार डालनी चाहिए। कभी बाथरूम रुक जाए, बाथरूम नहीं हो रहा हो, पेशाब रुक गया हो, तो उसमें बड़े, छोटे किसी को भी उम्र के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार अरंड का तेल पिलाना चाहिए। इससे बंद पेशाब जो है खुल जाता है। योनि में जलन हो, खुजली हो, तो 1 कप 1 डेढ़ कप दूध में 1-2 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर सुबह-शाम अगर हम पीते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। हाथ-पैरों में अकड़न होती हो, नसें चढ़ने की शिकायत हो कि नसें चढ़ती है, तो अरंड तेल से मालिश करना चाहिए। हाथों-पैरों में जलन रहता हो, ये कइयों के पैरों में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, तो लगभग 3 से 4 चम्मच अरंड का तेल लगभग आधा कप देसी गौ माता के मूत्र में मिला के अगर हम पीते हैं, तो इससे हाथ-पैरों में, शरीर में जो जलन होती है, तलवों में जलन होती है, वो जलन भी दूर होती है, ऐंठन भी दूर होती है। इसी तरीके से अरंड का तेल गौमूत्र के साथ मिला के पीने से कब्जियत का तो रोग जाएगा ही जाएगा, शरीर में दर्द का भी रोग जाता है। अरंड के तेल को बकरी के दूध में मिलाकर मालिश कर सकते हैं। पैर के तलवों में अत्यधिक जलन हो रही हो, तो अरंड के बीज और गिलोई को पीसकर अरंड का तेल, अरंड के बीज और गिलोई को पीसकर उसको लगा के पट्टी बाँध दें। इससे तल पैर के तलवों की जलन दूर होती है। लिंग में किसी तरह का दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो, तो लिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा बार लिंग पे लगाना चाहिए अरंड का तेल। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तिल का तेल, अरंडी का तेल, अजवाइन, मालकगनी, बादाम का तेल, लौंग का तेल, मछली का तेल, दालचीनी का तेल, इन सबको बराबर मात्रा में मिला के एक साथ रखें और 2 से 4 बूँद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2 से 4 बूँद इसे लिंग पर लगाकर ऊपर से पान के पत्ते रख के और धागे के सहारे उसे हल्का ढीला ही, ज़्यादा टाइट नहीं, बाँध के छोड़ दें। इससे लिंग से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं, सभी दोष। अगर कहीं हम जलने की शिकायत आ जाए, तो अरंड के तेल में चूने को
फेंट कर मतलब चूना और अरंड का तेल मिला के अच्छे से उसका लेप जैसा बना के घाव पे लगाते हैं तो जले हुए के घाव जल्दी भर जाते हैं। और अरंड के पत्तों का रस और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिला के लगाते हैं तो भी यही लाभ मिलता है। जिनको चूना लगाने में डर लग रहा हो तो अरंड के पत्तों का रस और सरसों का तेल दोनों मिलाकर लगाएं। पायरिया की समस्या हो तो समस्या हो गई हो बहुत ज़्यादा, नाक बहता हो तो अरंड के तेल को गर्म करके रख लें, गर्म करके जी। और इस तेल को कई बार सूंघना है। अरंड के तेल को गर्म करके खूब अच्छे से गर्म करके रख लें और कई बार इस अरंड के तेल को सूंघते हैं तो इससे जुकाम की समस्या दूर होती है। झाइयों की समस्याओं में आपने देखा ही होगा कि हमारे अनुभव हैं कि अरंड के तेल से झाइयाँ खत्म हुई है पूरी तरह से। प्रीति दीदी की माता जी अपनी बहू से भी ज़्यादा सुंदर हो गई मात्र 1 डेढ़ साल लगातार अरंड के तेल को लगाते रहने से। नींबू का रस और अरंड का तेल दोनों मिला के लगा सकते हैं। जिन्हें नींबू का रस सूट नहीं कर रहा हो तो वो शहद मिला के लगाएं, लेकिन फिर वो रात को ना लगाएं। 72 साल पहले एक परंपरा रही कि दादी नानी अपने बच्चों को महीने में 1 बार अरंड का तेल पिलाती थी। मतलब उनके उनके घर की कहानी है। तो अगर उनके घर की कहानी है अर्थात उस जिस समाज से हैं, जिस गाँव से थे, उस गाँव की ये परंपरा रही। और इसी तरीके से मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने अरंड के तेल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, ऐसी बात होते-होते तो उन्होंने बताया कि पहले के ज़माने में जो चर्मकार जो जूते-चप्पल बनाते थे, उस चमड़े को अरंड के तेल में डुबो के रखते थे और उसके बाद उसके जूते-चप्पल बनाए जाते थे। और अब क्या मतलब ये बातें सिर्फ़ संस्कार की वज़ह से बता रहा हूँ कि अगर हम छोटे भाई और बड़े भाई से हिस्से में लड़ाई-झगड़े करें, धन-दौलत का लड़ाई-झगड़ा करें, तो नुकसान होगा। तो बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा कि किसी न किसी को देखा होगा कि भाई उसने ऐसे कर लिया था तो उसका ये नुकसान हुआ था। बाद में 10-10 साल, 20-20 साल तक भाइयों में बातचीत नहीं हुई, आपस में एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं हुए। कई बार मतलब बड़े बुरे हादसे भी हो गए होंगे। ऐसी कुछ चीज़ें देखी होगी। इसलिए जब हम अपनी समस्या उनके पास लेके जाते हैं, तो हमें ऐसे समझाते हैं, ऐसे बताते हैं, "चल कोई बात नहीं, नुकसान है, हाथ का मैल है, धन-दौलत है क्या? हाथ का मैल है। सब परमात्मा है, तेरे नसीब में जो है, आराम से ले, परिवार है जो तेरा, अपने परिवार के साथ खुश रह।" मतलब ऐसी चीज़ें मैंने अपने समाज में समझाते हुए देखा भी है। जब हाँ, जी क्योंकि सर। देखो गुड़िया, शरीर बचने से ज़्यादा ज़रूरी है संस्कार बचने। आज आप जी, करोगी, कल आपकी बहू आपको करेगी। जी, धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है तो और खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना जी, हो कि सिर्फ़ वो शादी वाले दिन वाले ही सास-ससुर रह जाएँ। दालचीनी का पाउडर जी, और शहद, आधा जी, चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच शहद, इसको अच्छे से मिलाएँ। मिलाने के बाद धीरे-धीरे प्यार से इसको चाटें और हल्का गुनगुना पानी पिएँ। दिन में 2 बार, हुँ, दिन में जी। 2 बार। और 1 बार रात खाने के को। बाद नहीं, नहीं, खाने के बाद? कभी भी, कभी भी, अच्छा, अच्छा कभी कभी भी। भी, ठीक है, हाँ, 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 और रात सुबह में 2 चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में भिगो दें, ठीक है? 1 डेढ़ कप पानी में, 2 कप पानी में भिगो दें। 2 कप पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगो दें। रात को उसको इतनी देर उबालें कि वो 1 कप रह जाए। उसमें शहद या गुड़ मिला के उसे सिप-सिप करके पिएँ। मेथी दाने को चबाकर खा लें। ये रात को सोने से पहले लगभग आधा पौना घंटा पहले, 1 घंटा पहले 7 दिनों तक जी, करें। जी, जी, दालचीनी, शहद और मेथी दाने का सुबह का भिगोया हुआ रात को उसको उबाल के उसमें शहद या गुड़ मिला के पिएँ और मेथी दाना जो है आप उसे चबाकर खाएँ। रात का जो आप जी, खाना खाएँगे, क्योंकि मेथी दाना भी आपको खाना है, इसलिए रात की जी, खुराक थोड़ी कम कर दें पहले ही। जी, 2 रोटी खाने से होगा? हाँ, हाँ, 2 रोटी, 3 रोटी जितनी खानी मतलब इतना खाना थोड़ा कम खाएँ बस। जी, 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 हाँ, आप इसे 7 दिन करें और सबसे पहले मन से डर को खत्म करें। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक छोटी-सी बात जी, बताता डर हूँ, बहुत इतनी है मेरे, बहुत मैं डर आपको रहता बता है। जी, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि आपको ये तकलीफ़ 2 सालों से है। सबसे ज़्यादा डर जी, किस बात का होता है? कि कहीं मर ना जाऊँ, जी, जी, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। जी, तो जी, 2 जी, साल से तो मरे नहीं, जी, बिल्कुल नहीं। हैं? जी, तो इस बात को तो साइड ही कर दो ना कि मरोगे नहीं। और उसके बाद आप उपचार करके देखो, जो भी आप उपचार करोगे, आपको उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक मिलेगा। जी, थोड़ा काम हाँ, करने में थकावट महसूस होता है, मतलब वो लगता है कि सब दूर हो जल्दी जाएगा, साँस लेता हूँ। चिंता ना करो। ऐसा है, कुत्ता जो है ना, कुत्ते जी, को कभी देखा जीभ लपलपा के हांफता रहता है, तो इसका मतलब थोड़ी है जी, कि वो जी, कमज़ोर हो गया। बिल्कुल। चिंता ना करो, ठीक है? जी, और इस सत्र जी, को हम यहीं समाप्त करते हैं। अ, जाप करके फिर जाओ। मैं मंत्र लिखवाता हूं, सावधान। मंत्र लिखने को तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर कैसेट में सुनकर पक्का कर लेना। ओम सर्वेश्वरेश्वराय, फिर से बोलूं, ओम सर्वेश्वराय, फिर बोलूं, ओम सर्वेश्वरेश्वराय, ओम सर्वेश्वरेश्वराय, सर्व विघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा।
ओम सर्वेश्वरेश्वराय, ओम सर्वेश्वरेश्वराय, सर्व विघ्न विनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा। स्वाहा का मतलब है मैं नमन करता। मधुसूदन मधु नाम के दैत्य को मारकर भक्तों की रक्षा कर दी, तो मेरी अकाल मृत्यु और एक्सीडेंट रूपी दैत्य को मारकर तुम मेरी रक्षा करने वाले मधुसूदन, तुमको मेरा नमस्कार है। औषध में एक टक नजर देखी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नर नारी के दिल में धड़कने लेने वाला अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, नारायण कहो, उसको मैं नमन करता हूं। जाने अनजाने जो पाप ताप हो गए, जाने अनजाने जो शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली चीजें खाई गई है, इन सब को आपकी करुणा कृपा से विदाई मिले। ओम नमो नारायण 21 बार जप करके फिर औषधि का उपयोग करें, औषधि चमत्कारिक काम करने लगेगी। जाड़ों में इसका फायदा उठाना। दालचीनी 1 से 2 ग्राम तक, शरीर मोटा है तो 2 ग्राम, पतला है तो 1 ग्राम, जैसा आपको पचे। पानी में काढ़ा बना लिया, 1 से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं। काढ़ा बना, छान लिया, थोड़ा ठंडा पड़ा। असली शहद जो बाजार में एक छाप फलाना छाप है, वो तो आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में पास होने वाली बनाई जाती है। आर्टिफिशियल शहद कैसे बनती है? 15 रुपए किलो मिलती है होलसेल में, फिर दुकानों में आश्रमों में छान चुन के 100 रुपए किलो बेचते रहो। ऐसा अपने आगरा आश्रम में भी धटिंग चला था और मुझे पता चला, मैंने समिति वालों को डांटा। मैं क्या, अच्छा जी, तो दालचीनी का काढ़ा शहद असली डालकर पिया जाए, जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, हार्ट अटैक बाईपास सर्जरी की नौबत नहीं आती। अगर हार्ट अटैक की संभावना है या आ गया है, हो गया है, तो जीवन रसायन किताब पढ़ो, सुबह सूर्य के सामने बैठो, लंबे श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ो और नाभि पे सूर्य की किरण पड़े।